पाकिस्तान के आइन को तोड़ा और आज का इलेक्शन पोस्टपोन किया। तो उसके हवाले से मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले तो ये जमहूरी पार्टियाँ बनी हुई हैं और अपने आप को ये जमहूरी पार्टियाँ कहती हैं, तो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक जो रेशियो बताई गई है मैंडेट के मुताबिक आपको रिजर्व सीट्स मिलने की, तो वो इनका हक नहीं बनती। लेकिन उसके बावजूद ये अपने आप को जमहूरी कहने वाले पराई सीटों पर इस तरह बरजुमान होकर डाका मारा है इन्होंने मिल के सिस्टम के साथ, तो मैं इसकी भरपूर मजम्मत भी करता हूँ। और मैं एक बड़ा क्लियर मैसेज दे रहा हूँ कि हमें अवाम ने वोट दिया है इस आइन की पासदारी के लिए, इस आइन की हिफाजत के लिए, और हमें अवाम ने वोट दिया है कि उन्होंने जो मैंडेट हमें दिया है हमने उसको भी उसकी हिफाजत करनी है। किसी भी सूरत में ये जेली रिजर्व सीट को हम हल्फ नहीं लेने देंगे, ये क्लियर मैसेज है। और मैं सबको बता रहा हूँ कि ये पाकिस्तान का आइन बार बार तोड़ा जा रहा है और बार बार इस आइन को तोड़कर एक गलत रिवायत कायम की जा रही है, इससे इज्तनाब किया जाए। ये पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है, हमारी कौम के लिए बेहतर नहीं है, हमारे मुल्क के लिए बेहतर नहीं है, हमारे ऐवान हमारी पार्लियामेंट के लिए बेहतर नहीं है। पहले 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराए गए, इस मुल्क के आइन को तोड़ा गया। उसके बाद से कंटिन्यूसली एक प्रोसेस चल रहा है आइन को तोड़ने का। और आज ये हालत है कि जब वजीर आला मुंतखब हुए बगैर रिजर्व सीट्स के, सदर मुंतखब हुआ बगैर रिजर्व सीट्स के, तो आज किस बुनियाद के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने इस इलेक्शन को पोस्टपोन किया है? और अगर ये समझते हैं कि हम अपने मौके से पीछे हट जाएंगे, अपने नजरिए से पीछे हट जाएंगे, तो ये इनकी भूल है। इंशाल्लाह अपने नजरिए पे हम खड़े हैं, डट के खड़े हैं। और इंशाल्लाह हम अपनी खवातीन के लिए, क्योंकि इन खवातीन का जिस पार्टी से ताल्लुक है, लोग मैंडेट दिया है उनको, और हमारी अक़लियतों के लिए इंशाल्लाह हम आखिरी हद तक जाएंगे। इसके अलावा हमारा पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। पार्लिमानी पार्टी के इजलास पे हमने कुछ करारदादें पास की हैं, और जैसे ही हमारा असम्बली का इजलास आएगा इंशाल्लाह उस पर भी ये करारदादें हम पास करेंगे। और हम ये इंश्योर करवाएंगे कि हम जो करारदादें पास कर रहे हैं उनके ऊपर अमल दरामद किया जाए। ये हमारा कानूनी आईनी हक है और हमें हक दिया जाए। सबसे पहले साजिश के तहत इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई गई, और साइफर के नाम पे जो एक चीज़ इस आज तक एक मुतनाज़ा बना हुआ है, इसका लेटर जब हमारी हुकूमत मौजूद थी हमने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भेजा था। आज तक उसके ऊपर जुडिशल कमीशन नहीं बनाया गया, और एक मुतनाज़ा चीज़ बनी हुई है। कहते हैं कभी साइफर है नहीं, कभी कहते हैं मदाखलत है। इसके ऊपर एक कमीशन बनाकर, जुडिशल कमीशन बनाकर इसको पूरी कौम के सामने वाज़े किया जाए, ताकि ये लोग एक्सपोज हों कि इसके पीछे कौन था। उसके अलावा 9 मई में जो कुछ हुआ कौम के सामने लाया जाए। हमने 12 डिमांड की, आज हमने करारदाद मंजूर की पार्लिमानी पार्टी से कि 9 मई के अंदर सबसे पहले उसका फायदा किसको हुआ, उसका नुकसान किसको हुआ और किसके लिए किया गया। और एक लंदन प्लान जो इमरान खान साहब ने बहुत पहले बताया था, ये उस लंदन प्लान की वही कड़ियाँ हैं जो खान साहब ने वादे की थी कि इसी तरह किया जाएगा मेरे साथ और मेरी पार्टी के साथ। ये उस प्लान का हिस्सा है। 9 मई के अंदर अभी तक CCTV फुटेजेस क्यों नहीं दिखाई जा रही? हमारी लीडरशिप पे, हमारे कारकुनों पे नाजायज जैली पर्चे काटे हुए हैं। जो लोग मौजूद नहीं थे उन पे FIR कटी हुई हैं। जो लोग मौजूद थे उनके अंदर मेरा एक सवाल है, पूरी कौम को बताना चाहता हूं मैं, कि एक शख्स मौजूद है वहां पर और उसने PTI छोड़ दी, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। और एक शख्स जो मौजूद है और बाहर खड़ा हुआ है वो अभी तक जेल में है। एक औरत, एक खातून गाड़ी चला रही है, वो जेल में है। 9 महीने जेल में काटे उसने, पूरे पाकिस्तान की जेलों में घुमाया गया उसको। एक छत पे खड़े होकर नारे मार रही है, उसने PTI छोड़ दी, किसी ने उसे पूछा तक नहीं। ये कौम बेवकूफ नहीं है, ये भेड़ पकड़िया नहीं है कि आप इनको बेवकूफ बनाएंगे। निजाम दिन ब दिन एक्सपोज हो रहा है और मजीद एक्सपोज करेंगे हम इसको। इसके ऊपर जुडिशल कमीशन का हम बार बार कह रहे हैं क्यों नहीं बनाया जा रहा? बनाया जाए। सबसे पहले मैं अपने आप को पेश करता हूं कि मेरे ऊपर जिन जिन जगहों पे FIR काटी गई हैं, अगर इनके पास सबूत मौजूद है मैं बिल्कुल अपने आप को पेश करने की सजा के लिए तैयार हूं। लेकिन हमारे नाम के, हमारे लीडरशिप के नाम के ऊपर पाकिस्तान के शहरों में बैनर आवेदन किया गया, गद्दार वतन के, वॉल ऑफ शेम। ये कौन डिक्लेयर कर रहा है कौन गद्दार है और कौन वफादार है इस मुल्क का? हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए किसी से, लेकिन ये जो कुछ हुआ है
इसके ऊपर कमीशन बनाया जाए और कौन के सामने लाया जाए, और वो फुटेजेस क्यों नहीं दी जा रही? बताएं कि किसने जलाया, कौन पहले एंटर हुआ। ये सारे जो तस्वीर बताई गई हैं इनके ऊपर फुल सिक्योरिटी है, लेकिन बताया क्यों नहीं जा रहा? बताएं गेट किसने खोला, पहले वहां कौन मौजूद था?